नमस्ते साथियों। आज का अपना 10वां क्लास है निम्मी एमसीक्यू सीरीज जो चल रही थी वेलर ट्रेड से, उसका आज का अपन पहले क्लास 10वें क्लास का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना 10वें क्लास का पहला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है। जो माइल्ड स्टील का जो फिलर रॉड होता है, ठीक है, गैस वेल्डिंग में जो उपयोग होता है, आप लोग फिलर रॉड देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो डायग्राम ये देखो, ये फिलर रॉड है, ठीक है। ये जो फिलर रॉड देखे होंगे आप लोग जब गैस वेल्डिंग करते होंगे, तो जिसको हम फ्लेम जब जलता है और मेटल जब पिघलता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं उसको, यानी कि ऐसे बारीक से, यानी कि रॉड को जैसे अपना ये टॉर्च हो गया, ये टॉर्च हो गया, हम रॉड को ऐसे टच करते हैं तो पिघलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कोटेड लगा है, तांबा कोटेड, ठीक है, ये जो तांबा कोटेड लगा है, ये सब जो देख रहे हो आप, पीला पीला जैसे लाल लाल सा दिख रहा ब्राउन, ये तांबा का कोटेड रहता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो क्यों लगाया गया है। अगर देखा जाए तो ये रॉड तो हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, मेटल को यानी वेल्ड करना है तो, लेकिन इसके ऊपर कोटेड क्यों किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो क्या है, ये कोटेड क्यों करेंगे, क्योंकि माले में उसमें क्या होता है, जंग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर जंग लगा वाला चीज़ को अगर हम जो वेस्ट हो जाता है, जंग लगने के बाद क्या होता है, मेटल खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वेल्डिंग भी होगा वो भी उसमें क्या होगी, अशुद्धियाँ होगी, ठीक है। क्या होगी, अशुद्धियाँ होगी, वो बराबर वेल्ड नहीं होगा, उसमें क्रैक आएंगे, गैपिंग आएंगे, ऐसे उसके जो जंग के जो खराब जो पार्ट्स है वो भी उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, तांबा का जो कोटिंग क्यों किया जाता है, जंग रोधक के लिए। किसके लिए, जंग न लगने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। जल रोधक, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया, हिंदी में देखो और इंग्लिश में देखो। जल मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है, वाटर रोधक के लिए नहीं है। नमी रोधक मतलब क्या है, मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर भी नहीं आएगा। फिलर डायमीटर को बढ़ाने के लिए, डायमीटर को बढ़ाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो जो तांबा का जो लिक्विड होता है एकदम हल्का से पित्त, यानी जो लिक्विड है जैसे जल होता है वैसे उसमें, यानी कि जल के जैसे लिक्विड करके उसको डुबा के निकाल दिया जाता है उसको, यानी थिकनेस में उसमें कोई रोल नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो दिखाया गया आपको, ये जो होता है ये अपना, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड कैसा, फिलर रॉड है जो अपन लोग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये डायरेक्टली फिलर रॉड को असेंबलिंग किया जाता है और ये चलते रहता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वेल्ड ज्वाइंट में दोष क्या है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है चित्र, ये जो टी वेल्डिंग का ये जो दिख रहा है, ये दोष क्या है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा में भाग में, देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, ठीक है, गैप दिख रहा है यहाँ पे। ये इसका दोष क्या है, ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो परफेक्ट वेल्ड है, यहाँ पे अपना यहाँ पे ग्रूट गैप में नहीं फंसा हुआ है, ठीक है। इसका दोष क्या है, ये क्या है, इसका आंसर देखो, ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, ओवरलैपिंग इसको कहते हैं। अगर हमारा वेल्ड ऐसे हो गया है, ठीक है, यहाँ पे जो कटिंग भाग है इसमें ना होते हुए बाहरी भाग गया है, ये हमारा क्या हो गया, ओवरलैपिंग कहते हैं इसको, ठीक है। पोरोसिटी अलग चीज है। रिफनो, ये भी नहीं है हमारा आंसर। इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन की कमी। क्यों, अगर हमारा पेनिट्रेशन अगर बराबर नहीं है तो क्या होता है कि हमारा वेल्ड छोड़ पकड़ होता है, क्या होता है, हमारा वेल्ड छोड़ पकड़ होता है, तो उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे गैप रह गया है, ठीक है। ये जो गैप है ना, यहाँ पे आप लोग देखो गैप, ये जो गैप रह गया ये, ठीक है, ये गैप, ठीक है। नेक्स्ट को इसका आंसर है पेनिट्रेशन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष के अधीन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेल्ड क्षय दोष मतलब वो वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को, तो इसमें धातु देखो, धातु बहुत सारे हैं होते हैं, तो हमारे को ऑप्शन ध्यान, इसका आंसर क्या है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होता क्या है, देखो ये होता है स्टेनलेस स्टील, जो पूरी तरह से चमक रहती है ना। स्टील के कई प्रकार होती है, हम बाहर से भी नहीं पहचान सकते, वो बेचने वाला ही बता सकता है, और जो कंपनी बनाई है उसके हिसाब, उसमें अपन कार्बन की मात्रा के अनुसार हम स्टील की पहचान करते हैं, ठीक है। कार्बन की मात्रा हम उसको दिखता है क्या, नहीं, जो कंपनी मिला दी है और स्टील का जो दुकानदार होता है उनके पास यानी रोज देखते हैं, उनको यानी पहचान होती है, ठीक है। अपने को बस अपने को क्या करना है, इसका नाम याद रखना है, स्टेनलेस स्टील इसमें दोष के अधीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कच्चा लोहा, निंदनीय लोहा
और तांबे की कास्ट वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कच्चा लोहा के लिए भी है, निद्रीय लोहा के लिए भी, तांबे के लिए भी, कौन से वेल्डिंग फिलर रॉड का हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि मैग्नीज कांसा भरवा की छड़ ये नहीं आएगा। ठीक है, कॉपर फास्फोरस फिलर रॉड ये भी नहीं आएगा, फास्फोरस मिश्र धातु कॉपर नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है इसमें कच्चा लोहा भी बोल रहा है। तो हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो चौथा ऑप्शन देखो, कॉपर भी आ गया, यहाँ पे जिंक भी आ गया, निकेल भी आ गया, निकेल रॉड। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्या है ये आंसर है, क्योंकि कच्चा लोहा में क्या होता है निकेल की मात्रा होती है, प्लस निदे लोहा जिंक होता है, कॉपर के लिए कॉपर। ठीक है, ये हमारा तांबा जस्ता निकेल फिलर रॉड। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, EB5426HJX में कोडिफिकेशन का तीसरा अंक का क्या दर्शाता है। ठीक है, तीसरा अंक ये जो 54 इसका क्या क्या है। तो ठीक है, ये क्या है, एक वेल्डिंग की स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वेल्डिंग की स्थिति। ठीक है, कौन से वेल्डिंग की स्थिति के प्रकार में दर्शाता है। ठीक है, ये कोड है, ऐसे कोड और एक इलेक्ट्रोड में भी आएगा। ठीक है, तो ये कोड रहता है। ठीक है, आप लोगों को बस कोड ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन कितने बार हो चुका होगा मैक्सिमम, अभी आप लोग पहले क्लास से देखे होंगे, अभी तक 9 क्लास जो हुए हैं पीछे। ठीक है, उस क्लास में ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछ रहा है कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए, तो आंखों की सुरक्षा के लिए क्या करना है, हेलमेट का के लिए होता है। हेलमेट हमारी सर की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, सर के साथ साथ फेस भी सुरक्षा करता है हेलमेट। हैंड स्क्रीन केवल फेस को कवर करता है, किसको, आंख को और फेस को कवर करता है। ठीक है, सर को कवर नहीं करता है। रंग के चश्मे, ठीक है, ये रंग के चश्मे और देखो ये ग्राइंडिंग का चश्मा, दोनों में फर्क क्या है। ग्राइंडिंग का चश्मा क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, क्या होता है, व्हाइट होता है, और रंग के चश्मे कलरफुल होते हैं। तो हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें देखो गैस वेल्डिंग में ब्लैक चश्मा यूज नहीं करना है। ठीक है, रंग के चश्मे मतलब देखो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बट क्या होना चाहिए हमें, यानी कि चारों तरफ से कवर होना चाहिए। जैसे ये देखो ये इस साइड से कवर है और ये ऊपर से भी साइड से। तो क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो फेस आँख जो है इस साइड से भी हमें जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा निकलता है, वहाँ से जो आग निकलती है उससे वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हमारे स्किन को उतना तो नुकसान नहीं पहुँचता है, बट लेकिन आँखों को अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, उसमें हमारे जलन होगा, आंखों को नुकसान होगा, आंख दुखेगी, दर्द देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, रंगीन कोई भी चश्मा, व्हाइट नहीं, व्हाइट से क्या होगा थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आएगा, रंगीन चश्मा कोई भी, ब्लैक जरूरी नहीं है, ब्लैक हम आर्क वेल्डिंग में उपयोग करते हैं लाइट के लिए। गैस वेल्डिंग में लाइट बहुत उतना नहीं निकलता है, नॉर्मली निकलता है। तो हमें रंगीन चश्मा से जो आंखों का जो है वो उसको यानी सुरक्षा मिलेगी, उसमें जो टेम्परेचर है आग जैसा जो उसमें धुआं निकलता है वो हमारे आंखों को सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कलर चश्मा। इसका आंसर क्या है, सही आंसर सी, कलर चश्मा। ग्राइंडिंग चश्मा कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो उसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिलीन गैस का क्या संयोजन है, मतलब उसके अंदर ये पूछ रहा है कि एसिटिलीन गैस में कितने मात्रा में कौन सी गैस होती है। ठीक है, देखो ये जो कार्बाइड है ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बनता है, C2H2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो जो कार्बाइड है ये जो कितना है 92.3 है और ये 7.7 है। ठीक है, एसिटिलीन यानी कि दोनों जब बनेगा तो इतना ही बनेगा। ठीक है, सही हमारा आंसर क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर में हम यानी कि इतना ही भरते हैं, 92.7 C और 6। ये जो बाकी जो है ये कम वाले को ध्यान में नहीं रखना है, आप लोग एक ध्यान में रखोगे तो दूसरा आ जाएगा। बाकी जो आप लोग सोचते होंगे कि सर इसमें कुछ परसेंटेज कम हो रहे हैं, 7-8 पॉइंट यानी कम हो रहे हैं, तो वो अन्य गैसेस रहती है, जो मिश्रित गैसेस रहती है वो उसमें गैसेस आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा एसिटिलीन सिलेंडर, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इसका जो रंग है ये आपसे हरदम पूछता है, तो इसका रंग कौन सा है, मैरून है। क्या है, मैरून। ध्यान में रखना है आप लोगों को, ये एसिटिलीन सिलेंडर का रंग लाल कहीं कहीं लिख के आएगा और मैरून। अगर मैरून दिया हो तो मैरून ही सही हमारा आंसर है। लाल अगर मैरून नहीं दिया है, अगर आपको लाल, काला, हरा, पीला ऐसे या नीला दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैरून नहीं है, तो आपको लाल आंसर टिक करना है। अगर 3 ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, लाल,
काला हरा दिया और लास्ट में लिख दिया यहाँ पे कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है? ठीक है, ये जो डायग्राम दिखाया गया आप लोगों को, ठीक है, इस ज्वाला का नाम क्या है? ठीक है, अभी देखो ज्वाला तो ऐसे तो पहचान में नहीं आएगा, आप लोग सोचोगे सर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट ज्वाला है, इसमें कैसे पहचानेंगे? तो आप लोगों को देखो ये फ्लेम जो दिख रहा है ना, ये फ्लेम, ये एक फ्लेम हो गया, ठीक है, और ये टिप के पास जो फ्लेम दिख रहा है ये हमारा सही फ्लेम यही होता है। ठीक है, और इसके बाद और एक फ्लेम आता है, वो हमें फ्लेम को पहचानने की ये होती है। ठीक है, तो ये कौन सा फ्लेम है? ये न्यूट्रल फ्लेम है, न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम, जो कि ये एक होता है, देखो अभी यहाँ पे चारों दिया है, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि आपको अभी डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, ये देखो ये है न्यूट्रल फ्लेम, इसमें क्या हो गया है? दो ही भाग है, एक भाग दो भाग। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम। इसका टेम्परेचर ध्यान में रखना है। देखो ये यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम, एक लाइन मार्क दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये जो मार्क दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो आपको दिख रहा है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड पेन से, ठीक है, ये पूरा रेड कर दिया मैंने, ये हमारा सही टेम्परेचर यही रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टिप, क्या बोलते हैं? टिप फ्लेम। तो ये जो हमारा सही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है इसका? 3100। न्यूट्रल का कितना है? 3100। आप लोगों को ध्यान में रखना है न्यूट्रल फ्लेम का सेल्सियस कितना है? 3100। इसके बाद ये जो बाहरी भाग में दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है? 1275 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लेम में क्या होता है कि इसमें यानी कि उतनी ज्वाला नहीं होती है और इतना टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए इसका फ्लेम का तापमान कम होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम सही आंसर। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीराइजिंग। ऑक्सीराइजिंग में ये देखो आप लोगों को इसका भाग ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, ऑक्सीराइजिंग है, इसका टेम्परेचर कितना दिख रहा है? 3300 सेल्सियस। ठीक है, फिर ये देखो अभी नीचे में कार्बोराइजिंग में आप लोगों को दिख रहा हूँ एक फ्लेम, दो फ्लेम, तीन फ्लेम, तीसरा फ्लेम। ठीक है, ये फ्लेम के ऊपर जो डायग्राम के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका फ्लेम देखो, अभी न्यूट्रल फ्लेम का क्या था? छोटा था, कितना छोटा सा था। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है? न्यूट्रल फ्लेम। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें भी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, फिलर रॉड का कौन सा आकार? ठीक है, तो अपने को देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा तो ध्यान में होगा, तो इसका आंसर तो अभी बता देता हूँ, 5.0 mm। ठीक है, अब होता क्या है? अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है? भी आकार। ठीक है, 8 mm की जो मोटी प्लेट होती है उसमें भी आकार बनाना है। ठीक है, उसके लिए फिलर रॉड कौन सा उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखो इससे कोई ज़्यादा दिख रहा है क्या? जब हमारा 8 mm का प्लेट है तो हमें 8 mm सबसे ज़्यादा ही, यानी कि 8 mm तक का हमको ये होना। ठीक है, तो हमको देखो 3.15 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, सबसे ज़्यादा क्या है? 5 हमारा, अगर हम इसमें पर 5 लगाते हैं तो हमारा 3 mm थोड़ा सा यानी कि छूट जाएगा तब पर भी। ठीक है, 5 mm की इसमें रन बैठेगा। ठीक है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा mm वाला इसमें यूज करना है। तो सही आंसर क्या है इसका? 5। ये 6 वाला नहीं यूज करना है, क्योंकि 6 वाला 6.3 का रॉड नहीं आता है। ठीक है, रॉड नहीं आता, 6 का रॉड आता है। 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? ठीक है, तो इसमें देखो अभी सेगमेंट, अभी ये जो है, ये जो कटिंग दिख रही है, पाइप दिख रही है आप लोगों को, इसको कटिंग किया गया है। ठीक है, इसमें जो ग्रूव होता है यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग किया गया। ठीक है, तो जे बनाया गया। कैसे बनाया गया? इसको ऐसे बनाया गया। ठीक है, जे के तौर में काटा गया है। इसमें अगर दो पाइप को जोड़ेंगे, जे ऐसे मिलाएंगे, इधर से भी जे लिखो, इधर से भी जे लिखो। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है, गैप बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये इसको वेल्ड किया जाता है। ठीक है, पाइप में कैसे होता है? ये देखो पाइप हो गया, ये से ये पाइप हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे कटिंग किया जाता है और इसको हम वेल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाहरी भाग है इसमें लेबल आ जाए। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है कि इसमें कितने भाग किए जाते हैं? तो इसमें हमें 4, कितने किए जाते हैं? 4। ठीक है, जे में करेंगे तो एक में, जे में 2 होते हैं और दोनों साइड में 4 होते हैं। ठीक है, वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो कैसी होती है? 6 mm की एक साथ पाइप को गैस वेल्डिंग के माध्यम से अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें कैसी आकार देंगे हम? गैस वेल्डिंग में भी की आकार देंगे। कैसे देंगे? ऐसे भी की आकार पाइप में देंगे।
देंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं पाइप आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा पाइप हो गया। इसमें देखो क्या किया गया है, ये पाइप को ना थोड़ा सा क्रॉस में काटा गया है। ठीक है, क्रॉस में से घसाई किया गया है और 2 mm का यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना, ये 2 mm का, ये 2 mm का रूट गैप बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूट गैप की वेल्ड जो हमारा जो क्या है, आंतरिक जो है भाग में भी थोड़ा थोड़ा बाहर से निकल जाए और परफेक्ट वेल्ड हो। ठीक है, उसमें गैपिंग न रहे। तो इसको जो है ना, इसको भी का आकार दिया गया है। ठीक है, ये भी का आकार है। ठीक है, क्या है, सिंगल भी। क्या है उसमें, अभी देखो पाइप में डबल भी होगा क्या, नहीं होगा। विवेल, सिंगल विवेल नहीं होगा, स्क्वायर एज भी नहीं होगा, स्क्वायर एज भी नहीं होगा। स्क्वायर एज कैसा रहता है, बाहर की ओर रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। तो ये हमारा क्या है, सिंगल भी। कैसा है, सिंगल भी। ठीक है, पाइप में कभी भी पूछेगा पतली पाइप में वेल्ड करने के लिए, तो आप लोग को ध्यान रखना है सिंगल भी का आकार देके हमें उसको वेल्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक टी पाइप ज्वाइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखो टी पाइप बोल रहा है, एक टी को बनाना है, तो इसमें कितने हो गए, देखो अभी ये जो टी है ये आकार है। ठीक है, ये है आकार, ये जो है सभी 360 का। आप लोगों को पता होगा ये सर्कल कितने का होता है, 360 का। तो एक जो भाग होता है 30 डिग्री का होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत हम किए हैं, देखो बना के एकदम समझा रहे हैं। ठीक है, ये कितने भाग हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ABCD से गिनोगे तो एल कितने पे आता है, 12 नंबर पे। ठीक है, कितने भाग हो गए, 12। कितने भाग हो गए, ये हमारा क्वेश्चन था 12। इसमें कितने भाग होते हैं, 12। ठीक है, कितने विभाजित किए जाते हैं, 12। एक टी वेल्ड के लिए 12 भाग में उसको ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों का नाम क्या है। ठीक है, अभी छोटे कण आप लोगों को पहले भी पिछले 8वें 9वीं क्लास में बताया था, स्लैग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, स्लैग। ठीक है, नहीं स्लैग नहीं, स्लैग किसको बोलते हैं, वेल्डिंग के जो परत जो चढ़ जाती है उसको स्लैग बोलते हैं। ठीक है, हमें छोटे छोटे कण कह रहा था, छोटे छोटे कण किसको बोलते हैं, स्पाइटर को, जो चिंगारी के माध्यम से उड़ता है। जैसे ये देखो, ये जो है ना, ये जो चिंगारियां उड़ रही है यहाँ पे, देख रहे हो वैसे बारीक बारीक, और ये स्पाइटर है। ये जो गोल देखो राउंड करके आप लोगों को लाल पेन से दिखा रहा हूँ ना, ये है स्पाइटर, इसको कहते हैं स्पाइटर। ठीक है, छोटे छोटे कण जो निकलते हैं वो जाके चिपक जाते हैं, इसको कहते हैं स्पाइटर। ठीक है, क्या है इसका आंसर, स्पाइटर। समझ गए। स्लैग क्या होता है, जो वेल्डिंग रन होता है, जैसे रन मार ली है उसके ऊपर से जो परत निकलती है ब्लैक वाली, उसको कहते हैं स्लैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोइंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, नोजल की पहचान कैसे की जाती है, देखो सभी ऑप्शन आप एक एक आप लोग पढ़ो, लेकिन डी ऑप्शन पढ़ो। देखिए अभी अपने को कैसे टाइम भी कम लेना है, इसलिए मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। आधी तरह से परिपथ नोकेदार 6 होल के साथ नोजल। ठीक है, अभी मैं नोजल आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बहुत सारे नोजल में समझाया था। ठीक है, ये देखो ये नोजल है हमारा, यहाँ पे जो नोजल में दिख रहे बारीक बारीक छेदे हैं। ठीक है, इधर से 3 है, इधर से 3 है, ये 6 हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके साथ गोइंग के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, गोइंग के लिए एक नोजल का निर्माण की पहचान। ठीक है, तो आधी तरह से परिपथ, परिपथ मतलब ऐसे टेढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा नोकेदार 6 होल के साथ। तो अभी देखो ये परिपथ है, ये परिपथ है, नोकेदार, ये नोकेदार है, चौका है, यहाँ पे 6 होल है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 होल है, ये हमारा नोजल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। क्या है इसका आंसर, 6 होल के साथ डी। बाकी पूरे में उतने छेदे नहीं दिखाए गए। ठीक है, छेदे नहीं बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। AWS इलेक्ट्रोड कोटिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। ठीक है, अभी ये चौथा अंक होता क्या है, देखो ये होता कोटेड। ठीक है, ये इनके सबके प्रकार होते हैं। ठीक है, ये जो मार्क दिख रहे हैं AWS, ये सब कोटेड होते हैं। ठीक है, इनके नंबर होते हैं। तो चौथा अंक क्या दर्शाता है, तो इनके एक सीट होती है, वो मैं आप लोगों को कभी यानी कि जब जैसे मैं टाइम मिलेगा तो मैं उसको ढूंढ के आप लोगों के एक बना के अलग से ला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखना है फ्लक्स की कोटिंग के प्रकार क्या होता है, फ्लक्स की कोटिंग के प्रकार होता है। इसका आंसर क्या है, फ्लक्स की कोटिंग की प्रकार। जो ये फ्लक्स है हमारा, इसके ऊपर जो लगा है ना ये व्हाइट व्हाइट व्हाइट, इसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स। आप लोगों को ध्यान में रखना। और ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं कोर वायर। इससे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग की रॉड की थिकनेस के अनुसार हम उसको रॉड का नंबर पहचानते हैं। ठीक है, कौन से नंबर का, जैसे 2.5, 3.5, 4 mm, ये हमारा पहचान होती है कोर वायर से। ठीक है, इससे हमारा पहचान होती है। ये फ्लक्स से कोई हमारा पहचान नहीं होती। ठीक है, इसका आंसर क्या है,
फ्लक्स की कोटिंग के प्रकार, ये जो ASWS देखो यहाँ पे लिख के भी है, रॉड पे लिखा है ASWS, ये जो कोड बता रहा है ये कोड के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है वीडियो को, और ये जो है आप लोगों के लिए है। देखो अभी तक ले जो भी क्लासेस चली है, आज का अपना 10वां क्लासेस है, आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोगों को लाइक करके कमेंट्स करके बताना है। सर अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ कमी रही तो वो भी आपको कमेंट्स बताना है कि सर हमें कुछ कमी लग रही थी। प्लस अपने दोस्तों को शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, उनको बोलो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगों को एक मैसेज भी मिलेगा साउंड के साथ। प्लस इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स के आती है या कुछ ITI का अपडेट्स आता है तो आप लोगों को मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं। धन्यवाद।